जब बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त होता है तो मैं सीधे अपने घर पर आता हूँ और घर के बाद अपने घर में रहता हूँ। अपने माता पिता, अपने बच्चों के बीच, अपने साथियों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है, मैं रहता हूँ। राहुल गांधी जी तो पूरी तरीके से कह चुके हैं कि चुनाव आयोग, बीजेपी और आरएसएस मिलकर बिहार में चुनाव की चोरी करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने चुनौती दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि आप एक भी मतदाता का नाम बताएं जिसका नाम इस सूची में नहीं है। इस चुनौती से क्यों भागते हैं? बेटा गांव मुस्लिम टोला में, बेटा मुख्य सड़क पर, हुसैन भगवती स्थान जाने वाली सड़क में रोड में गड्ढा था। मुस्लिम समाजवाद थे, एनएचआई के लोगों के द्वारा हम सदन में थे, हमने 25 तारीख की रात में ही उस गड्ढा को भरवाने का काम किया है। विकास के मामले में हम हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं करते हैं। बताऊं तो फैयाज अहमद के मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यकों की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज बना है, उनका डिग्री बीएड का कॉलेज जो है अल्पसंख्यकों के लिए बना है। कितने अल्पसंख्यक लोग वहां पर पढ़ते हैं, कितने लोगों को रियायत देते हैं, ये भी तो बता दें। श्रीमान समीर महासेठ जी, धोखे में आप जीत गए हो और हमारा एनडीए का वोट, अरविंद पुनवे का 15,000 वोट, रामदेव महतो का 8,000 वोट, 23,000 वोट हम में प्लस कर दो, तुम्हारा क्या हाल होगा। पुराना 2000 के आंकड़ा को मैं बता रहा हूँ, तेरा हाल क्या होगा कार्या इस समय बताएगा। हमको पूछते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, हमने राम का भी मंदिर बनाया जन सहयोग से। और जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार सोमनाथ मंदिर सरकार, भारत सरकार के खर्चा से बना था, उसी प्रकार से मां सीता का मंदिर बिहार सरकार के मंत्री परिषद से, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के राशि से मंदिर निर्माण की स्वीकृति दिया है। मां सीता का सम्मान होगा और जहां राम और सीता का पहला मिलन हुआ था गिरजा स्थान में, उसको भी भव्य और दिव्य बनाने का हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति का जो मानक है वो 5 किलोमीटर जिला मुख्यालय से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में ही होगा और मधुबनी के ही जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द होगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आश्चर्य की बात नहीं है और हमारी एनडीए की सरकार करेगी और मधुबनी के लोगों को केंद्रीय विद्यालय भी हम देंगे। प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी का प्रयोग इस 4 उपचुनाव में उनकी हवा निकल गई है और वो जो खेला करना चाहते हैं, जिस रूप से वो अपना आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ, आनंद ले रहे हैं। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार बदलने पैदल घूमकर कोई आनंद लेता है? पैदल घूमना ये आनंद है, लोग सभी लोगों का आनंद का अलग अलग तरीका है। हमारे नीतीश कुमार जी के 2000 में सलाहकार रहे, 15 में सलाहकार रहे, आप जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। उस समय में आपकी ये ज्ञान कहाँ चली गई थी प्रशांत बाबू? बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पारा गर्म होता चला जा रहा है, तमाम तरह की बातचीत हो रही है। हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके बीच तमाम अपडेट देते जा रहे हैं। आज हमारे बीच, हमारे गेस्ट रूम में एक खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि मिथिलांचल के मधुबनी में 1982 से लेकर अब तक कमल यानी भाजपा की सेवा करते चले आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता से लेकर पंचायत अध्यक्ष से युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, फिर संगठन ने इन्हें मधुबनी जिले की जिम्मेदारी सौंपी और मधुबनी जिले के भी अध्यक्ष रहे। फिलहाल एमएलसी हैं। मैं बात कर रहा हूं घनश्याम ठाकुर, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत अभिनंदन है सर आपका फ्रंटलाइन 24 में। बहुत बहुत लाइव 24 में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सर लगातार देख रहे हैं इधर हम बेनीपट्टी में, काफी ज्यादा दौरा आजकल आपका बेनीपट्टी में हो रहा है। ये मेरा जन्मभूमि है और अपने माता पिता का सेवा करना दौरा नहीं, अपने माता पिता के बीच में रहना ये दौरा नहीं, अपने भाई बंधुओं के बीच बनाना ये दौरा नहीं है। मैं अपने परिवार में रहता हूँ। जब बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त होता है तो मैं सीधे अपने घर पर आता हूँ और घर के बाद अपने घर में रहता हूँ। अपने माता पिता, अपने बच्चों के बीच, अपने साथियों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है, मैं रहता हूँ। सर हाल ही में अभी आज आपने एक टिप्पणी की है, लालू के लाल फिर से फिसड्डी साबित हो गए। वोटर लिस्ट मामले में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा नाम गायब हो गया है। उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लालू के लाल फिसड्डी हैं लिखा है कि क्यों इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को फिसड्डी कह रहे हैं आप? नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी
नेता प्रतिपक्ष भी सरकार का अंग होता है, और नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का तथ्यहीन, भ्रामक, सबसे परे बयान देना, ये नेता प्रतिपक्ष के लिए शोभा नहीं देता है। श्रीमान तेजस्वी जी व्यक्तिगत रूप से और श्रीमान लालू प्रसाद जी के लाल है, काजल के घर में रहने वाला व्यक्ति सफेद कैसे हो सकता है? मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। उनका जो आचरण है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उन्होंने कहा कि मेरा नाम हटा दिया गया, जबकि मतदाता सूची में उनका नाम। किसको भ्रमित करना चाहते हैं? ये क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी तो पूरी तरीके से कह चुके हैं कि चुनाव आयोग, बीजेपी और आरएसएस मिलकर बिहार में चुनाव की चोरी करना चाहते हैं। वहीं कृष्णा अल्लावरू साहब भी कह रहे हैं, तेजस्वी साहब भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे अगर चुनाव की चोरी इसी तरीके से होती रही तो। आरोप लगाना तो सरल है, सहज है, लेकिन आरोप को प्रमाणित करना, हम लोग यदि किसी कोर्ट में या किसी थाना में कोई मुकदमा दर्ज करते हैं, यदि उससे आरोप सिद्ध नहीं करते हैं, तो हम लोगों पर मानहानि का मुकदमा 211 होता था, अब धारा पेज बदल गया। यही बात हमारे चुनाव आयोग ने चुनौती दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि आप एक भी मतदाता का नाम बताएं जिसका नाम इस सूची में नहीं है। इस चुनौती से क्यों भागते हैं? क्यों नहीं आरोप लगा करके सच के साथ साबित करते हैं कि हमारा नाम हटा दिया गया है? और बिहार की जनता, भारत की जनता बड़ी बात परिचित है, और आप बलवनी में देखे होंगे, बेनीपट्टी में देखे होंगे, कई बुलेट पंचायत में कई मुस्लिम मतदाता, गांव में ही शादी होती है, एक मतदाता हो जाता है, जब पिता के घर में रहता है तो मतदाता सूची बना लेते हैं। आज जब उसी गांव में किसी से शादी होता है तो पिता का नाम अलग, शहर का नाम अलग, ये डबल मतदाता को हटाया गया है। केवल मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहे हैं? मुस्लिम मतदाता नहीं, हम आपको देखें बेनीपट्टी में जो मतदाता को हटाया गया है उसमें आप देखे होंगे, देखिए उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, चौधरी भी है, पासवान भी है, मंडल भी है, महतो भी है। और यदि कहा जाए तो लोग कहते हैं कि एमओआई मुस्लिम यादव हमारा है, बाकी सब इंडिया का है। वो तो माई बाप की बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं। और हम लोग कहते हैं एनडीए जो है सर्वग्राही, सर्वस्नेही, सर्वस्पर्शी, और हमने जो काम किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यह हमारा मूल मंत्र है। हम यदि बिजली की छूट 125 यूनिट माफ किए हैं तो क्या मुस्लिम मतदाता को नहीं किए? क्या किसान सम्मान निधि का आज हमने किसी जारी किया है? क्या हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वो लाभ नहीं ले रहे हैं? हमने विकास के मामले में आप तमाम बातें कह रहे हैं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, उसी विधानसभा क्षेत्र में हरिहरपुर के बगल में निकासी के बगल में कई मुस्लिम टोली मिलती है। वहां के लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं भाजपा के, वो रोड नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं। कह रहे हैं कि आपने वोट नहीं दिया है इसलिए रोड नहीं बन रहा। जिस विधानसभा के आप प्रभारी रहे हैं वहीं इस तरीके के भेदभाव के आरोप लगे। ये आरोप लगाना तो उनको सरल है। अभी बेनीपट्टी से बढ़ा जाने वाली सड़क मुस्लिम आबादी के बीच से जाने वाली सड़क है, उस सड़क में निर्माण का हाथ लगा हुआ है। बेहटा गांव मुस्लिम चौड़ा में बेहटा मुख्य सड़क पर उच्चैठ भगवती स्थान जाने वाली सड़क में रोड में गड्ढा था, मुस्लिम समाज तबाह थे। एनएचआई के लोगों के द्वारा हम सदर में थे, हमने 25 तारीख की रात में ही उस गड्ढा को भरवाने का काम किया है। विकास के मामले में हम हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं करते हैं, और ये लोग करते रहे हैं, हमेशा नहीं करते हैं। हम समदर्शी है, सर्वग्राही है, सब का काम करते हैं। और अभी जो गैस हम दिए हैं किसको दिए हैं? हम अभी जो 400 रुपया जो पेंशन था दिव्यांगों का, विधवाओं का, बुजुर्गों का 1100 रुपया हम किए क्या? उसमें बोल दिए जो एमवाई समीकर, माई बाप समीकर के लोगों को छाड़ दो। ये वो कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। वो तो अभी करते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी वरिष्ठ नेता है, हमारे मधुबनी के नेता है, आदरणीय है, लेकिन उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव जी की कभोरा बाल का नारा क्या, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कैश को हटाओ, ये क्या कहता है? इस समाज को अपमान करना, इस समाज को गाली देना उनकी विचारधारा का अंग हो सकता है, लेकिन हम उस विचारधारा के बाहर नहीं है। हम तो सबके साथ हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले। सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल
उपाध्याय जी वाली भाजपा, अटल जी वाली भाजपा, अब आकर दिलीप जायसवाल जी वाली भाजपा जब बनती है बिहार में, तो प्रशांत किशोर कई गंभीर आरोप लगाते हैं दिलीप जायसवाल पर। उसके बाद कहते हैं कि मूर्छित हो गए हैं वो, जवाब तक नहीं सामने आता है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे वो शाह जी के हत्याकांड का मामला हो, तमाम में संलिप्तता बताते हैं और पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक करते हैं। उसके बाद एक बयान नहीं आता है अभी तक। उनके प्रशांत किशोर जी के बयान का जवाब देना, और यदि ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है तो ये मामला न्यायालय में है। यदि कोई मामला होगा तो न्यायालय में होगा। न्यायालय में यदि है इस तरह का मामला होगा तो न्यायालय निर्णय करेगा, उनको इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सब चुनाव के समय में अनावश्यक रूप से मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी के लोकप्रियता से, उनकी कार्यकुशलता से, उनके परिश्रम से, उन्होंने कर्म करके अपने परिश्रम के पुरुषार्थ के आधार पर उस मेडिकल कॉलेज में एक कर्मी से और उसके डायरेक्टर है। लेकिन वो तो अल्पसंख्यक दायरे में था कि उसके, मेरे कहा यहाँ तो अल्पसंख्यक के दायरे में हमारे डॉक्टर फैयाज अहमद का भी मेडिकल कॉलेज है। और नीत और ईमान की बात करने वाला वो मेडिकल कॉलेज ग्रामीण इलाका में, उनके चारों बगल सही इलाका में। ये तो कह रहे हैं कि उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लोग कौन हैं, उनका नाम भी सार्वजनिक करने वाले मैं हैं। तो कहता हूं तो फैयाज अहमद के मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यकों की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज बना है। उनका डिग्री बीएड का कॉलेज जो है अल्पसंख्यकों के लिए बना है। कितने अल्पसंख्यक लोग वहां पर पढ़ते हैं, कितने लोगों को रियायत देते हैं, ये भी तो बता दें। लेकिन आप पीके से घुमाकर आप फैयाज की ओर ले जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है यदि कहीं गलत दिख रहा है, यदि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के मामले पर उनको गलत लगा तो यहाँ पर उनकी नजर क्यों नहीं आ रही है, क्यों यहाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके आंख में क्या हो गया है, उनके जुबान में क्या हो गया है। यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो तो सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तो दिलीप जायसवाल पर आरोप खारिज है, उसकी मैं निंदा करता हूं। ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, लेकिन फैयाज अहमद के मेडिकल कॉलेज में जो हम बोल रहे हैं ये हम साबित भी करेंगे। और मैं आपको याद, जब 2005 में एनडीए की सरकार बनने से पहले सुंदर सिंह भंडारिया महामहिम राज्यपाल होते थे और फर्जी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वारेर में बनाए थे, और मेरे ही शिकायत पर उनका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हमने बंद करवाया था। इसलिए प्रशांत किशोर जी मैं चुनौती देता हूं, जिसके साथ आप गलबहिया कर रहे हैं, जो अभी हताश और निराश है, हम तो वो दिन देखे हैं। हमारे बहुत से लोग पुराने साथी आपको बताएंगे 1995 में आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी बिहार पीपुल्स पार्टी के बहाने पूरे बिहार में तूफान खड़ा किए थे। ये परिणाम क्या हुआ? बिहार की जनता सम्राट चौधरी जी पर भी 7वीं फेल होने का दस्तावेज का तमाम तरह का आरोप डिप्टी सम्राट चौधरी जी के पिताजी, उनके माताजी सदन के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिताजी मंत्री थे। तो ये क्या परिवारवाद बता रहे हैं आप? परिवारवाद बता रहे हैं? दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, ये परिवारवाद बता रहे हैं आप। मेरे कहने का मतलब परिवारवाद क्या है? सम्राट चौधरी जी में कार्यकुशलता है। आज ये जो परिवारवादी है, तेजस्वी में कार्यकुशलता नहीं है, वो परिवारवाद है। और सम्राट चौधरी में कार्यकुशलता है। मैं कहा कहता हूँ तेजस्वी यादव को अवसर तो मिला। अभी आपने सड्डी लाल कहा। नहीं, मैं तेजस्वी यादव को अवसर मिला। फैयाज अहमद जी और समीर महासेठ जी, जिस सड़क की का श्रेय लेने के लिए आप व्याकुल आतुर हो, जिस समय में पथ निर्माण मंत्री आपके श्रीमान तेजस्वी यादव जी थे, उस समय में इस सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट से क्यों नहीं करवाया? कैबिनेट हमारा नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद में नितिन नवीन के कार्यकाल में ये सड़क की हमने स्वीकृति दिलाई है, और उसका श्रेय लेने की ढोल पीट रहे हो आप। और श्रीमान समीर महासेठ जी, धोखे में आप जीत गए हो। और हमारा एनडीए का वोट, अरविंद पुनमे का 15,000 वोट, रामदेव महतो का 7,000-8,000 वोट, 23,000 वोट हम में प्लस कर दो, तुम्हारा क्या हाल होगा? पुराना 2000 के आंकड़ा को मैं बता रहा हूं, तेरा हाल क्या होगा कार्या इस समय बताएगा। और इस 5 साल के अंदर में हमारे एनडीए की सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी, डबल इंजन की जोड़ी ने जिस प्रकार से मधुबनी हवाई अड्डा का सौगात हमको दिया है, अंतरराष्ट्रीय राज्य
बस स्टैंड की स्वीकृति हमें उन्होंने दिया है और मधुबनी जिला के आस्था का मान बिंदु जीवछ नदी को एक नवजीवन देकर जिस प्रकार से गंगा की पानी को राजगीर, नालंदा और गया में लोगों को हम पानी आपूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कमला, मरने कमला, जीवछ की उड़ाही करके और जीवछ आज भी आस्था का केंद्र बिंदु है। वहां पर लोग पूजा करते हैं सालों भर, वहां विभिन्न जगह पर कार्तिक महीना में विशाल उस नदी के किनारे मेला लगता है। यही हमारी नदियों की और नदी की पवित्रता, उस नदी की आस्था और किसानों की सिंचाई के लिए हम उसका सिंचाई का भी उपयोग करेंगे और आस्था के भावना को और जगाएंगे। और राम के साथ सीता हमको पूछते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, हमने राम का भी मंदिर बनाया जन सहयोग से। और जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार सोमनाथ मंदिर सरकार, भारत सरकार के खर्चा से बना था, उसी प्रकार से मां सीता का मंदिर बिहार सरकार के मंत्री परिषद से, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के राशि से मंदिर निर्माण की स्वीकृति दिया है। मां सीता का सम्मान होगा और जहां राम और सीता का पहला मिलन हुआ था गिरजा स्थान में, उसको भी भव्य और दिव्य बनाने का हम काम कर रहे हैं। जहां पर बाबा उगना विद्यापति जी को उगना महादेव से मुलाकात हुई, उगना महादेव मंदिर का भी हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, भव्यता दे रहे हैं, दिव्यता दे रहे हैं। बाबा कपिलेश्वर स्थान का भी सम्मान बढ़ाएंगे, माँ उच्चैठ वासी का भी सम्मान बढ़ाएंगे, बाबा कलालेश्वर स्थान का। और रामायण काल से जो ये परिक्रमा मार्ग है भारत और नेपाल के सीमे में, इसे भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सुंदर मधुबनी, सुंदर बिहार 2047 में विकसित बिहार, विकसित मधुबनी, विकसित बेनीपट्टी का संकल्प हमारे एनडीए के साथियों ने ठाना है और इस मंत्र को बिहार की सभी जनता ने स्वीकारा है। उस मंत्र के साथ बिहार की जनता चल चुकी है। आप तमाम मंदिरों के निर्माण की बातें कर रहे हैं, बेनीपट्टी में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की मांग उठ रही है, अभी आपने उसको स्पष्ट किया है। एक और झंझारपुर, दूसरी ओर बेनीपट्टी, क्या कुछ मामला है, स्पष्ट कीजिए एक बार। मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी ने इसी में एक माह पहले उन्होंने रांची में केंद्रीय विद्यालय निर्माण की चालू होगा इसकी घोषणा की। जिस जमीन पर निर्माण होने वाली थी वो ट्रस्ट का जमीन था और बिहार सरकार ने निर्णय ले लिया है जब ट्रस्ट की जमीन, धार्मिक विकास बोर्ड की जमीन पर यह काम नहीं होगा, यदि ये आपत्ति नहीं होती तो आदरणीय संजय झा जी जो घोषणा किए थे वो पूरा होता। और वो पत्र जो है नीतीश मिश्रा जी का, उस पत्र के आधार पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा जी ने पत्र दिया है भारत सरकार को झंझारपुर में भी एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति की जाए और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति का जो मानक है वो 5 किलोमीटर जिला मुख्यालय से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में ही होगा और मधुबनी के ही जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द होगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें असर की बात नहीं है और हमारी एनडीए की सरकार करेगी और मधुबनी के लोगों को केंद्रीय विद्यालय भी हम देंगे। मेडिकल कॉलेज हमने दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने दिया है, आपने तो दरभंगा एम्स भी दिया है, इलाज भी हो रहा होगा लोगों का। नहीं, अभी बन रहा है भैया, अभी निर्माणाधीन है और उसका प्रक्रिया है, निविदा की प्रक्रिया में उसके निर्माण करने का हमने समय सीमा निर्धारित किया है, उसका काम प्रारंभ है। अभी तो उस जमीन का घेराबंदी का काम चल रहा है। आपने नागवास में एक बाउंड्री वॉल बनाया, उसके बाद तमाम लोग वहां पर धरने में बैठ जाते हैं, उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है और बहुत आक्रोश देखा जाता है वहां पर गुणवत्ता वो फरवरी में ही काम पूर्ण हो गया था। निर्माण के समय में किसी ने आपत्ति नहीं किया, किसी ने आरोप नहीं लगाया। जब वो उद्घाटन हम करने के लिए गए तो लोगों का आपत्ति मेरे नाम पर था, जिनका नाम हटा दिया जाए। हमने वहां पर कहा चलो भाई मैं मिट भी जाऊं तो समाज खुश है, तो मैंने उस बाउंड्री के ऊपर में जो नाम लिखा हुआ था मैंने नाम को हटवाया। कुछ दिन के बाद अब कहीं तमाशा तो बंद, तमाशा कराने वाले तमाशा कराएंगे, लेकिन उस कार्य की गुणवत्ता पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया है। हमारा काम था जो विद्यालय में लोग अतिक्रमण करके रखे थे, वहां पर जेसीबी रखते थे, वहां पर मवेशी रखते थे और वो नागबार लगा। हमारे बेनीपट्टी मुख्यालय में लीलाधर उच्च विद्यालय है, घेराबंदी नहीं था, यहाँ अराजक की स्थिति थी और यहाँ भी हमने घेराबंदी किया है। जिन लोगों के लिए वो चारागाह था
उनको तो तकलीफ होगा ही। ऐसे कुछ मंत्री लोग ये आरोप लगाते हैं, लेकिन साबित तो करें। और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किसी लोगों ने आवेदन दिया है जिसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। और वो बच्चे थे, उन्होंने बहकावे में आकर उन्होंने कुछ बोला कि घर का बच्चा यदि कुछ बोलता है तो माता पिता भाई उसे उत्तेजित नहीं होता, माफ करता। पूरे बेनीपट्टी में जिस तरीके से नल जल की स्थिति है, नल जल पूरी तरीके से ब्लॉक है, लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर नगर में सड़कों की अगर बात करें, नगर विकास का मॉडल जो है वो भी पूरी तरीके से फेल है। पूरे मधुबनी नगर से लेकर बेनीपट्टी नगर तक हर जगह सड़कों में पानी भरा हुआ है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये नगरों का विकास क्यों नहीं कर पा रही है? मधुबनी नगर निगम कई ग्राम पंचायत उस महानगर में समाहित हुआ है, अभी वो शिशुअवस्था में। बेनीपट्टी नगर पंचायत एक नया प्रयोग है और इसको सुंदर बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए समय लगता है। अभी तो इसका जन्म ही हुआ, इसका मास्टर प्लान हम लोगों ने बना लिया है और मास्टर गुणवत्ता नहीं बन रहा है। और आपको तो मालूम होगा जो मधुबनी शहर का मुख्य सड़क नहीं बन रहा है, वन विभाग एनओसी नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है जो वन विभाग का जो पेड़ है उसको आप हटा नहीं सकते हैं। और उसमें ये शर्त है जब तक आरडब्ल्यूडी के सड़क पर, पीडब्ल्यूडी के सड़क पर, नगर निगम के सड़क पर यदि वो पेड़ लगा दिया है तो उस विभाग का हो गया। जब तक उतना जमीन आरसीडी के बहुत योजनाएं लंबित है, आरजीओ की बहुत योजनाएं लंबित है और जब तक और बिहार सरकार उनको बंद देकर इससे अनापत्ति लेगी। ये तो नगर विकास के मॉडल की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार की। नकली दवा बनाने का आरोप लगता है। इसके बाद राजद के प्रवक्ता पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा कहते हैं कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर देना चाहिए। आदरणीय ऋषि मिश्रा जी, आप आदरणीय विजय कुमार मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी की पोता है। आपके द्वारा यह आरोप लगाना और हमारे आदरणीय जीवेश मिश्रा जी नगर विकास मंत्री ने चुनौती दिया है और न्यायालय से कोई आरोपी होगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता। आरोप विरोधी है। अभी भाजपा से आरजेडी में गए, आरजेडी से कांग्रेस में गए, अब कहां जाएंगे, चुनाव में कहां जाएंगे, हो सकता है कहीं फिर तीसरे जगह चले जाए। तो ये लोग वैसे ही जो जितना लोकप्रिय होता है, जितना मजबूत होता है, तो विरोधी लोग उतना ही उसके पीछे लगता है। आप लगातार बेनीपट्टी और आसपास पूरे मिथिलांचल का भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जनसुराज पार्टी और पीके कितने बड़े फैक्टर होंगे? फैक्टर अभी तो हर विधानसभा में दर्जनों प्रत्याशी है, सभी अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं। किसी एक प्रत्याशी को टिकट देंगे, बाकी प्रत्याशियों का क्या करेंगे हमसे ज्यादा आप समझते हैं। और मैं जो देखता हूं, मैं 1995 में आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी, बिहार पीपुल्स पार्टी की एक आंधी चली थी 95 में, सौभाग्य से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का बेनीपट्टी का प्रत्याशी था। वो आंधी का परिणाम जब आया तो परिणाम और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी का प्रयोग 4 उपचुनाव में उनकी हवा निकल गई है और वो जो खेला करना चाहते हैं, जिस रूप जो अपना आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ, आनंद ले रहे हैं। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार बदलने पैदल घूमकर कोई आनंद लेता है। पैदल घूमना ये आनंद है, सभी लोगों का आनंद का अलग अलग तरीका है। और ये क्या करना चाहते हैं, जितने लोग इनके साथ पलायन रोकना चाहते हैं, बुजुर्गों की पेंशन 2000 से। श्रीमान, आप हमारे नीतीश कुमार जी के 2000 में सलाहकार रहे हैं, 15 में सलाहकार रहे हैं, आप जदयू के उपाध्यक्ष रहे हैं। उस समय में आपकी ये ज्ञान कहां चली गई थी प्रशांत बाबू? आपके ज्ञान पर मुझे तरस है, आज अभी ये ज्ञान क्यों आपको आ रहा है? आप जिस कला के माहिर हैं, सुंदर कपड़ा पहनना हो तो हमारे जितने ड्राई क्लीनर्स हमारे हैं वहां पर बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है। हमारे धोबी भाई का यहाँ पर अलग पीसदार कपड़ा मिल जाता है, वही बड़ा नेता बन जाता है कपड़ा पहन के। आप कपड़ों पर बात आ गई, वही बन जाता बड़ा नेता जी।
घूमने से होता तो हमारे मधुबनी से या बसहार घाट के पास आता है पटना, उसमें ड्राइवर कंडक्टर है, ड्राइवर दिल्ली जाता है आता है, तो वही यात्रा तो दिल्ली करता है, वही होता। यात्रा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? यहाँ के महापुरुषों के द्वारा, यहाँ के यादवर के जीवन पर, विद्यापति के जीवन पर, अयाची के जीवन पर, लोरी के जीवन पर, सरेश के जीवन पर, या हमारे वीर कुंवर सिंह के जीवन पर, भगवान महावीर के जीवन पर, अशोक के जीवन पर, और नालंदा विश्वविद्यालय की जो विरासत है उसके संबंध में लोगों को बताते तो मुझे अच्छा लगता। जहाँ प्रशांत किशोर जी ज्ञानवर्धन तो कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद क्या है? फ्यूज बॉल के सहारे पावर हाउस नहीं बना जा सकता है। आप फ्यूज बॉल के सहारे जो नकारा है विभिन्न राजनीतिक दलों से, उसका जमात लेकर के आप पावर हाउस बनाने की फेरी में ये सपना टूटेगा, कामयाब नहीं होगा। सर, अतरौली जाना होता है आपका एक दिन पहले, अतरौली में क्या कुछ मामला रहता है, किस वजह से आप अतरौली का मामला, एक मामला आया, एक बच्ची ने प्राथमिकी दर्ज की, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसका बयान विरोधाभासी आया, उसके पिता का बयान भी विरोधाभासी आया, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना, और उसके साथ कुछ नौजवान लड़के ने अमानवीय व्यवहार किया था। ये वो घटना सत्य है, सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। तत्क्षण थाना अध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज की, पुलिस के द्वारा कई बार रेड भी किया गया। अब उसके बाद में फिर भैरवा महादेव, कपिलेश्वर महादेव, प्रशासन का मुख्यमंत्री जी बीच में आ गए, तो हमारे प्रशासन और मामला दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान की गति तेज है और वो मेरा तो घर है जी। जब मुझे लगा आज इसको लोग राजनीतिक रूप दे रहे हैं, इसका माहौल बिगाड़ने के लिए गए थे, कल हम वहां पर अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा के सचेतक आदरणीय हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के साथ उन्होंने कहा कि हम वहां जाएंगे, उनको आए, मैं पीड़िता से भेंट करूंगा, पीड़ित परिवार से भेंट करूंगा। हम उनके साथ गए, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ जाकर पीड़ित परिवार के साथ भेंट किए और वहां पर बोले दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। जी सर, ये मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी रेल मार्ग कब पूरा होगा, कब ये मांग पूरी होगी? अयोध्या से सीतामढ़ी रेल लाइन की स्वीकृति हो गई है। अब मां सीता का मंदिर अयोध्या सीतामढ़ी में बन रहा है और गिरिजा स्थान को भव्य रूप बनाने के लिए राम सीता से बेनीपट्टी और गिरिजा स्थान को भी है। तो यदि राम को सीता से जोड़ने का अभियान रेल मार्ग है तो बेनीपट्टी भी पीछे नहीं रहेगा और सरकार हमारी करेगी। मधुबनी और मिथिलांचल की पूरी जनता को आने वाले चुनाव में तमाम तरह की बातें निकल कर आती हैं। पिछले चुनाव में आप लोगों ने भी वहां पर 1 लक्ष्य 11 संकल्प की बातें की और अपना घोषणा पत्र रखा। अब चुनावी दौर है, तरह तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, तो जनता को क्या कुछ संदेश? मेरा जो संकल्प था 10,000 नौकरी, 10 लाख नौकरी, 10,000 रोजगार देंगे। हमने 10 लाख से ज्यादा नौकरी और 40 लाख के लगभग रोजगार दिया है। हमने 5 वर्षों में 50 लाख परिवारों को नौकरी और रोजगार दिया है। हम जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। हमने कहा था 2000 चुनाव में आने से पहले हर घर बिजली दे देंगे, 2018 में ही हर घर बिजली दी है। हम जो जनता से वादा करते हैं हम वादा पूरा करते हैं। पलायन, ये पलायन की बात पंचायत स्तर पर आपने कहा तो युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें आपको तकनीकी महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन जो स्किल वर्कर है उसके लिए कोई महाविद्यालय नहीं था। उस महाविद्यालय की हमने स्थापना की। आपने कहा पलायन 2005 में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी। उस समय में बिहार से पलायनों की संख्या आंकड़ा जो था 11% था, आज वो घट के 2% हो गया। 2% है कि 6%? सर 2% करेक्ट डाटा। आप पत्रकार हैं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, और यदि 11% दिया आप ही की बात तो हम मान लें 6%, तो हमने 5% तो घटाया है। पलायन को हमने रोका है। आप तो ये विरासत में हमको ये दे गए
अंग्रेज जो लोहट मिल, सकरी मिल, रैयाम चीनी मिल चालू हालत में, और उस समय में हमारे संजय गांधी जी का मैं इसलिए स्मरण करता हूं, संजय गांधी के की इच्छा शक्ति से पंडोल में सूता मिल बना था। पुराने लोग आप बताएंगे, लेकिन सभी मिल को बंद करके आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, यहां पर किसने किसानों के विकास को रोका था, किसने किसानों की आय को रोका था, किसने युवाओं को रोजगार से वंचित किया था। और उस जगह पर आज पंडोल जो सूता फैक्ट्री था, वहां पर रेडीमेड टेक्सटाइल का हम उद्योग खड़ा किए हैं, और चुनाव से पहले वो टेक्सटाइल पंडोल में चालू हो जाएगा। हम लोग लोहट में अभी सीमेंट का कारखाना की स्वीकृति मिली है, हम दिए हैं। हमें लोहट रैयाम चीनी मिल प्राइवेट पार्टी के लोग थे, प्रदीप जी यहाँ दुनिया में नहीं है, चौथा के बाकी थे, उन्होंने लिया था, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। नहीं तो वहां भी हम रैयाम में भी उद्योग लगाने के लिए सरकार व्याकुल आतुर है। और उद्योग विभाग के मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, आपको याद होगा, हमारी बिहार की सरकार ने मधुबनी जिला के लोखा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है। तो क्या बताता है, उद्योग जमीन पर लगेगा, और जो जितने चीनी मिल की जमीन थी वो सभी चीनी मिल की जमीन को उद्योग विभाग अपने अधीन में लिया है। और वहां पर हम इस बार सरकार में आएंगे तो मधुबनी में जो युवाओं का मांग है, किसानों का मांग है, उसके अनुरूप हमारी सरकार पूरा करेगी, और हम ही पूरा करेंगे, वो भी काम मेरे जिम्मे। बहुत धन्यवाद सर आपका फ्रंटलाइन 24 में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संगठन शिल्पी, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की संगठन की राजनीति करके एमएलसी तक का सफर तय करने वाले कद्दावर नेता, बेबाक बोलने वाले घनश्याम ठाकुर जी। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखा और ये कहा कि मिथिलांचल और मधुबनी के युवाओं की हर एक मांग पूरी होगी। उद्योग विभाग और डबल इंजन की सरकार पूरी तत्परता से काम करने में लगी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ मैं विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।